नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताजा खबर। जुलवानिया रोड पर संचालित हो रही औद्योगिक संस्था जवाहरलाल नेहरू एग्री प्रोड्यूस सोसाइटी मर्यादित खरगोन सुत मिल में 8 दिसंबर से कामकाज बंद कर दिया गया है। बिना किसी सूचना के काम बंद होने से आक्रोशित श्रमिक और कर्मचारी मिल प्रबंधन के इस निर्णय के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रमिकों ने मिल प्रबंधन पर मनमाना निर्णय लेने सहित आर्थिक अनियमितता बरतने की शिकायत कलेक्टर सहित सहकारिता विभाग को की है। धरना प्रदर्शन के करीब 20वें दिन बुधवार दोपहर करीब 3 बजे दूसरी बार श्रमिकों के बीच पहुंचे। इसके पहले 21 दिसंबर को भी उन्होंने श्रमिकों से चर्चा की थी। उपायुक्त से चर्चा में श्रमिक जितेंद्र तामकर, सुधीर शुक्ला, मिथाराम वर्मा, राजेंद्र यादव, उमेश चौहान, पूनम चंद यादव, विकास पटेल, रंजीत पनवार आदि ने बताया कि मिल बंद होने के बाद से आज तक एमडी या अन्य किसी अधिकारी ने उनसे चर्चा नहीं की। न ही दोबारा मिल कब शुरू होगी भी या नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं दे रहे, इसलिए मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उपायुक्त ने बताया, मिल प्रबंधन ने 15 जनवरी को मामले के निराकरण को लेकर बैठक का सूचना पत्र गेट पर चस्पा किया है, उसका स्वरूप ठीक नहीं है। वहीं मिल प्रबंधन निराकरण की पहल के लिए कोई सहयोग नहीं कर रहा है। ये रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। आर्थिक लेन देन की भी जांच कराएंगे। बाइट अमरीश यादव उपायुक्त। बाइट सुधीर शुक्ला श्रमिक सुतमिल नौशाद खान निसार खान खरगोन। चालू किया जाएगा, इससे सभी श्रमिकों के बीच में असंतोष है। हम आपसे उम्मीद करते हैं साहब कि आपके मार्गदर्शन में पहली बात तो एमडी साहब से बात होना चाहिए। एमडी साहब हर विषय पर नदारत रहते हैं। एमडी साहब को भी आपके समक्ष उपस्थित होकर और सारी बातें करना चाहिए, यही हमारा सबका निवेदन है कि आपके द्वारा प्रस्तुत की गई मांगे के संबंध में संचालक मंडल की दिनांक 15/2024 को बैठक आयोजित की जाएगी। 15 जनवरी को बैठक में प्रस्तुत की गई मांगों के संबंध में विचार किया जाएगा। उपस्थित हुआ है। कल प्रतिनिधिमंडल आपका डिप्टी कमिश्नर सर से मिला था। बड़े अच्छे तरीके से बातचीत वगैरह हुई थी। आप लोगों की समस्याओं से तो पूर्व से ही अवगत हैं। और कल ऐसा साहब ने एक वादा भी किया था कि आपके बीच में आकर के वो आपसे फिर बातचीत करेंगे, आपके साथ चाय पिएंगे। तो आज आप लोगों के बीच में साहब उपस्थित हुआ है। कल प्रतिनिधिमंडल आपका डिप्टी कमिश्नर सर से मिला था। बड़े अच्छे तरीके से बातचीत वगैरह हुई थी। आप लोगों की समस्याओं से तो पूर्व से ही अवगत हैं। और कल ऐसा साहब ने एक वादा भी किया था कि आपके बीच में आकर के वो आपसे फिर बातचीत करेंगे, आपके साथ चाय पिएंगे। तो आज आप लोगों के बीच में साहब उपस्थित हुए। यहाँ पर उपस्थित होना यह दर्शाता है कि आप लोगों के प्रति विभाग की सहानुभूति भी है, संवेदनशीलता भी है। और यह प्रयास किए जा रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र आप लोगों की जो ये समस्या है, जो धरना प्रदर्शन है, यह किसी निर्णय पर आकर के वो समाप्त हो जाए। और इस पूरे जो अभी तक जो घटनाक्रम हुआ है, इस पर भी साहब ने काफ़ी कुछ अपने हिसाब से एनालिसिस भी किया है। क्योंकि यह आप लोगों को आगे आपके भविष्य के बारे में और कार्य के बारे में कब से आप लोगों को बुलाया जाएगा कार्य में, तो एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है संस्था की आर्थिक स्थिति। तो संस्था की आर्थिक स्थिति जानने के लिए साहब ने आज ही
एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, वो पूरा विश्लेषण करेगी और किन जो विकल्प है उन विकल्पों पर विचार करेगी और आपका जो मैनेजमेंट है, प्रबंध संचालक है, उन सभी को जो विकल्प विभाग निकालेगा उसके संबंध में सूचित करेंगे। जी, गेट में खड़ा नहीं हुआ था। हम सरकार को आज शासन को हम सीधे अपनी तरफ से लिख रहे हैं कि क्या क्या किया। हमारे स्तर से कोई आदेश जारी इसलिए नहीं हो सकता है, 2 जिलों की संस्था है, हम एक ही जिले के अधिकारी हैं। हमें क्या लिखना है, क्या करना है, आज ही करेंगे हम जो भी करेंगे, ठीक है। प्रतिपक्ष बैठा हुआ है, हम कोई प्रतिपक्ष थोड़ी है, हम तो आपके बीच में रहते हैं। हाँ, तो आपको थोड़ा सा शैली अपनी बदल के बोलना चाहिए ना भाई। तंबू लगा है या निकल जाएगा, इसके लिए अगर आप अध्यक्ष को बोलोगे तो एक बार बात आपकी डाइजेस्ट होती है। आपको प्रबंध संचालक की नियुक्ति करेंगे, यही बात हुई थी। और मैं उम्मीद कर रहा था कि अगर एक स्वतंत्र प्रबंध संचालक हो जाता तो बार बार ये भजन नहीं गाता कि मैं शुगर फैक्ट्री का हूँ, मैं ये नहीं जानता। चलो मैं आज वही कराता हूँ, आज तुमको नियुक्ति करनी ही पड़ेगी। अम्बरीश वैद्य मेरा नाम है। ये जो लंबे समय से इनका धरना चल रहा है, इसमें मैं धरना कर्मियों के साथ 4थी बार आके बैठा हूँ और 2 बार इनके मैनेजमेंट से मेरी बात भी हुई है। बड़ा खेदजनक है कि 2 बार की बातों में प्रबंधन के द्वारा पर्याप्त सहयोग नहीं किया जा रहा है। तात्कालिक समस्या इनकी ये है कि 2 इंस्टीट्यूशन है, एक है शुगर फैक्ट्री और एक है सूत मिल। तो मैंने इनसे अनुरोध किया था कि पर्याप्त कम्युनिकेशन हो, इसके लिए सूत मिल का एक इंडिपेंडेंट अधिकारी होना चाहिए। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि सोमवार तक कर देंगे, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई एक ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ नहीं है जिससे बात हो। तो ये जो पिछले दिनों से मेरा पूरा ऑब्जर्वेशन है, इसको लेके मैं अपने पूरे वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्ताव सहित कि तत्काल क्या होना चाहिए, मैं आज ही अपना एक पूरा प्रस्तावना और एक कड़ा लेटर भेज रहा हूँ। एक तरह से प्रबंधन प्रशासन से भी और श्रमिकों से भी सहयोग नहीं कर पा रहा है। हाँ, अगर सोमवार तक उनको एक इंडिपेंडेंट अधिकारी नियुक्त करने की बात थी और उनकी सहमति थी और उन्होंने नहीं किया, तो लग रहा है कि प्रॉपर समन्वय इनकी तरफ से नहीं है। नोटिस भी लगा है, जो नोटिस लगा एक्चुअली इसका स्वरूप ठीक नहीं है। हम लोग की इनके प्रतिनिधियों के साथ बात हुई थी, तो सामान्यतः क्या होता है, जो कोई समस्या होती है उसमें कुछ चीजें तत्काल निराकृत हो सकती हैं, तो तत्काल निराकरण योग्य भी सूचना पटल में कोई दिख नहीं रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल एक प्रॉपर वे में सूचना पत्र इनका जारी हो जाए। क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, मैं जिले का एक अधिकारी हूँ, तो मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से प्रस्ताव के साथ दूंगा कि साहब मेरा अनुरोध है कि तत्काल ये चीजें की जाए। आज मेरा प्रस्ताव जा रहा है। सर, शुगर मिल वाला एमडी साहब है जो आ नहीं रहे, तो इससे आपसे भी बड़ा पद है या सुन नहीं रहे आपकी? नहीं, देखिए, बोलचाल में ये तो नहीं कहेंगे हमसे बड़ा पद है। इन सब क्यों नहीं रहे? जब आप मजदूर बैठे हैं यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये निराशाजनक स्थिति है, लेकिन ऐसा नहीं चलता रहेगा। तो एक आदमी कभी खुदा नहीं होता है। संतोषजनक जवाब ही नहीं मिल रहा ना यहाँ। ये डीआर साहब की ये तीसरे पक्ष की बात थी, तीसरी बार आए डीआर साहब हमारे बीच में। डीआर साहब ने आश्वस्त किया है हमारे को कि मैं 3 सदस्यीय टीम बनाऊंगा और आर्थिक की मैं जांच करूंगा, मिल की आर्थिक स्थिति की जांच करूंगा और कल तक आपको कोई ना कोई निर्णय मिल जाएगा। आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी तो कोई मांग नहीं है, हमारे को काम नहीं मिला है, हमारे को बाहर कर दिया है, सूत मिल से बाहर कर दिया है, गेट के बाहर धरने पे बैठे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि मैनेजमेंट या तो हमको बता दे कि कब तक मिल चालू होगी और उसका हमारे को क्या वेतन दिया जाएगा। मिल जब चालू होगी, जब आ जाएंगे, वो सिर्फ एक लाइन का नोटिस लगा दें कि इतनी इतनी तारीख को इस महीने में मिल चालू हो जाएगी और आपको उसका वेतन आधा 50%, 75% या नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी लगा दे तो हमारे को भी समझ पड़े कि हमको आगे क्या करना है। डीआर ने अभी प्रतिनिधि मंडल भी बनाया था बीच में, तो मिल प्रबंधन ने आपसे और सहकारिता विभाग से कुछ सामंजस्य बिठाया? अभी तक बात हुई क्या? एक बार की बैठक हुई थी, उसके बाद में मैनेजमेंट ने कहा था कि हम हमारे वरिष्ठ अधिकारी और भैया से बात करेंगे, उसके बाद में आपको अवगत कराएंगे। उसके बाद से कोई बात नहीं हुई। अभी तक कोई वरिष्ठ अधिकारी ने बात नहीं की? नहीं, हमारे से अभी तक मिल संबंधी कोई, जो डीआर साहब के समक्ष मीटिंग हुई थी, उसके अलावा हमारे कोई भी अधिकारी ने हमारे से कोई बात नहीं की। क्या नाम है? सुधीर शुक्ला। उम्मीद
इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।